प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 5वीं प्रवेश अध्ययन विषय की झरोखा पुस्तक में पाठ 1 मेरी सुनो अपनी कहो का भाग 2 पढ़ेंगे। पहले हम इसका एक भाग पढ़ चुके हैं, आज हम भाग 2 पढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। गाड़ों में घर। काजल एक लड़की है जो गाड़िया लुहार है, हम उसके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। काजल कहती है हम गाड़िया लुहार हैं, हम किसी एक जगह पर नहीं रह पाते, हम गाड़ों में रहते हैं। गाड़िया लुहार जो होते हैं वे एक स्थान पर नहीं रहते, वे अलग अलग जगह पर घूमते रहते हैं। गाड़ा एक प्रकार की बैलगाड़ी है। गाड़ा क्या है? एक प्रकार की बैलगाड़ी। अब यहाँ पर कई बार प्रश्न भी आ जाता है कि गाड़ा शब्द का क्या अर्थ है। तो गाड़ा शब्द का अर्थ है एक प्रकार की बैलगाड़ी। हमारे गाड़े हमेशा हमारे साथ रहते हैं, गाड़े में ही हम अपना सामान रखते हैं। गाड़े में रहना आसान नहीं होता, पूरा परिवार गाड़े में ही रहता है। हर समय हम हर मौसम में ही गाड़े में रहते हैं। गाड़े में रहने में अनेक प्रकार की दिक्कतें आती हैं, जैसे बारिश में हमारा सामान भीग जाता है, सर्दी में हमें ठंड अधिक लगती है। इस तरह की मौसम संबंधी अनेक हमें समस्याएं आती हैं। उसके अलावा हमें सामान रखने में भी समस्याएं आती हैं, क्योंकि हम अपने जरूरत का सारा सामान गाड़े में नहीं रख पाते हैं। मेरी माँ और मेरे पिता औजार बनाते हैं, जैसे चिमटा, तवा, छाछ, छालनी, दरात, झारना आदि। हमारे समुदाय के बच्चे अब स्कूल जाने लगे हैं। मेरे पिताजी हमारे समुदाय के लोगों की मदद करते हैं। मुझे भी अपने समुदाय की मदद करना अच्छा लगता है। सोचो और कॉपी में लिखो। अब तक हमने जो पढ़ा है उसके आधार पर अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तर लिखने हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो हमें मिला है वो यह है, क्या तुम कभी घुमंतू समुदाय के लोगों से मिले हो? यदि हाँ तो कहाँ? अब इसका उत्तर, तुम कभी घुमंतू समुदाय के लोगों से अपने यहाँ मिले होंगे, जैसे गाड़िया लुहार हैं तो हमें वही लिखना है। हाँ, मैं घुमंतू समुदाय के लोगों से मिला हूँ। हमारे स्कूल के पास डेरा लगा रखा था, मैं वहीं पर उनसे मिला था। प्रश्न नंबर 2 है, उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती होंगी? उत्तर देखिए इसका। पहली समस्या जो आती है वह है रहने के लिए स्थान ढूंढने में समस्या आती है। नंबर 2, नए स्थान पर भोजन पानी की व्यवस्था करने की समस्या आती है। नंबर 3, मौसम परिवर्तन से जूझने की समस्या आती है, क्योंकि कभी बारिश हो जाती है, कभी अत्यधिक गर्मी हो जाती है, लू चलती है या अधिक सर्दी पड़ती है, तो मौसम संबंधी समस्याएं आती हैं उनके लिए। नए स्थान पर रोजी रोटी कमाने की समस्या आती है। नए स्थान पर इतनी आसानी से रोजगार नहीं मिलता, इसलिए नए स्थान पर रोजी रोटी कमाने की समस्या भी आती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, यदि तुम्हें गाड़े में रहना पड़े तो दी गई सूची में से तुम किन किन चीज़ों को अपने साथ रख पाओगे? सूची है डबल बेड, टीवी, सोफा सेट, फ्रिज, मेज, कुर्सी, गैस चूल्हा, बैट बॉल, बस्ता, संदूक, बर्तन, कपड़े, अलमारी, चारपाई, साइकिल। ये सूची है, इसमें से आप अपने साथ क्या क्या रखना चाहेंगे या क्या क्या सामान रख पाओगे गाड़े में? उत्तर है बस्ता, संदूक, बर्तन, कपड़े, चारपाई और साइकिल। इन सामान को हम गाड़े में रख सकते हैं, क्योंकि आकार में छोटी हैं। जो वस्तुएं आकार में बड़ी हैं, जैसे बेड है, सोफा सेट है, अलमारी है, हम उनको गाड़े में नहीं रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, क्या तुम्हारे गांव या शहर में किसी घुमंतू समुदाय के लोग रहते हैं? यदि हाँ तो उनसे बातचीत करके प्राप्त जानकारी को दिए गए स्थान पर लिखो। हमें उनसे बातचीत करनी है और जो बातचीत होगी वो
हमारी पुस्तक के पेज नंबर 3 पर ये प्रश्न दिए गए हैं, वहाँ पर खाली जगह है, वहाँ भी हम इनको लिख सकते हैं। पहला प्रश्न है, इनके समुदाय का क्या नाम है? हम किसी ऐसे घुमंतु समुदाय से मिले और उनके समुदाय का नाम पूछें, तो हम यहाँ हमारे पड़ोस में जो था स्कूल के पास, उससे मिले थे, तो उन्होंने क्या नाम बताया? उन्होंने बताया था कि उनके समुदाय का नाम गाड़िया लुहार है। मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने उत्तर में बताया मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। तो मूल रूप से गाड़िया लुहार कहाँ के रहने वाले हैं? ये प्रश्न कई बार आता है कि गाड़िया लुहार मूल रूप से कहाँ के रहने वाले हैं। तो गाड़िया लुहार मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखिए, यह जगह उनकी मूल जगह से कैसे भिन्न है या कैसे अलग है? यहाँ पर इनके पशुओं को चारा पानी इनके मूल जगह की अपेक्षा आसानी से प्राप्त हो जाता है, इसलिए ये जगह उनके मूल जगह से अलग है। अगला प्रश्न है, उन्हें स्थान बदलकर रहना कैसा लगता है? उन्हें स्थान बदलकर रहना अच्छा लगता है। अब उनकी ये आदत बन गई है बार बार एक जगह से उठकर दूसरे जगह पर जाना, इसलिए अब ये उनके लिए समस्या न होकर के अब उन्हें बार बार स्थान बदलकर रहना अच्छा लगता है। अगर उन्हें रहने के लिए स्थायी जगह मिल जाए तो वे घर में रहेंगे या घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे? वे घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे, क्योंकि उनका व्यवसाय है, उनकी रोजी रोटी है, वो घुमंतु तरीके से ही पूरी होती है। वे एक स्थान पर रहकर अपना कारोबार नहीं कर सकते, इसलिए वे घुमंतु तरीके से ही रहना पसंद करेंगे। अगला प्रश्न है, स्थायी घर में रहने से क्या उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी हो पाएंगी? स्थायी घर में रहने से उनकी रोजी रोटी की जरूरतें पूरी नहीं होंगी, क्योंकि उनका व्यवसाय, उनका कारोबार ऐसा है कि उन्हें बार बार एक जगह से दूसरी जगह पर जाना पड़ता है। वो बेचने का काम करते हैं, लोहे का सामान बनाते बेचते, तो उसके लिए उनको अलग अलग स्थान पर जाना पड़ता है।